दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है और कस्टमर का कहना ये है कि एम्पलीफायर बार बार ख़राब होता है और मैंने इसके वाटेज भी बढ़वा लिए लेकिन ये ख़राब फिर भी होता है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आप इसे चला क्या रहे हो? वो कह रहा है कि 12-12 इंची के 4 स्पीकर, एक साइड पे 2 स्पीकर, एक साइड पे 2 स्पीकर। चलिए चेक करते हैं क्या ये एम्पलीफायर सफिशिएंट है 12 इंची के डबल स्पीकर चलाने के लिए। सबसे पहले आप ये मत सोचो कि आपका 12 इंची स्पीकर है, 10 इंची स्पीकर है या 15 इंची स्पीकर है। मायने इंची नहीं रखता, मायने रखता है उसकी कोयल का इंची का साइज़ क्या है और उसके वाटेज और ओम्स क्या है। ठीक है, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी दोस्तों, किसी भी एम्पलीफायर के साथ आप मैचिंग नहीं कर सकते, चाहे वो डीजे का हो, चाहे आपका बड़ा हो एम्पलीफायर, चाहे छोटा हो। जब तक ये चीज़ें नहीं पता होगी तो जब तक आपका एम्पलीफायर भी ख़राब होगा और आपकी बात भी ख़राब होगी जहाँ पे आप पार्टी में लगा रहे हैं, चाहे आप एम्पलीफायर बड़ा लगाओ छोटा लगाओ। क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर बिहार साइड में या छोटे छोटे जो गांव शहर होते हैं, छोटे वैसे एरिए, उनमें क्या है इस तरह के एम्पलीफायर से भी पार्टी प्रोग्राम किया जाता है। तो उनमें अगर ये चलते चलते ख़राब है तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये 12 के लिए चलाने के सफिशिएंट यानी कितने वाट या आउटपुट दे सकता है और कैसे आप किसी भी एम्पलीफायर को पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये मल्टीमीटर है और सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कस्टमर को क्या कहा गया है, कि कस्टमर को ये बेचा गया कि 500 वाट का ये एम्पलीफायर है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है ये ट्रांसफार्मर की मतलब जो वायर आए हुए हैं इनसे हमें कितने जीरो कितने की आउटपुट मिल रही है। ये एम्पलीफायर ऑन है इस समय, ये देखो। सबसे पहले जो यहाँ पे मेन बाहर के 2 वायर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक, इन पे वोल्टेज चेक करेंगे कि कितनी वोल्टेज आ रहे हैं टोटली ओवरऑल। तो यहाँ पे 40 वोल्टेज आ रहे हैं, 40-41 वोल्टेज आ रहे हैं और हमने एम्पलीफायर के अंदर 200 वोल्ट पूरे 220 वोल्ट दे रखे हैं। ठीक है, 220 वोल्ट पे 40 निकालना है और 40 के हाफ कितना होता है? 20 होता है, सीधी सी बात है, सबको पता है। ये देखो एसी के 20 वोल्टेज ये रहे हाफ आ रहे हैं, तो 20-0-20 का ये ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का। ठीक है, 3 में भी ये 2.5 देगा क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे अगर कैपेसिटर के बूस्ट अप की वोल्टेज भी चेक करिए तो कम से कम बस लास्ट 25-26 वोल्टेज मिलेगी। तो हम मैक्सिमम 26 ले रहे हैं। चलो 26 गुना 3 एम्पियर तो 78 वाट। बताओ 78 वाट यार, मतलब आ रहा है इसके ट्रांसफार्मर के हिसाब से। तो दोस्तों क्या ये वाला बोर्ड में वाटेज बढ़ाए हुए ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे रेजिस्टर जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वाट के जो लोड रेजिस्टर होते हैं वो 1 ओम की 5 वाट के रेजिस्टर एक के ऊपर एक लगा रखा है। इस तरह से पिद्दी बना रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव है। यहाँ पे ये लगा रखी है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बड़ी लगा रखी है, यहाँ पे छोटे ट्रांजिस्टर थे इसमें इस तरह के, ये भी थोड़े बड़े लगाए, पहले छोटे ही थे इसके पहले। ठीक है, ये बड़े लगा रखे हैं क्योंकि ये बोर्ड हमारे इधर सेल होता है, मुझे पता है कि इसमें क्या है नहीं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे 5408 डायोड होता है छोटे वाला, उसकी जगह यहाँ पे देखो इस तरह के डायोड होता है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, इस तरह का डायोड होता है 5408। यहाँ पे 6 एम्पियर का बड़ा डायोड लगा रखा है। इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होगा वो आउटपुट में जो मतलब बेस पे जो वो आपके वोल्टेज जनरेट करेगा इसके मेन ट्रांजिस्टर के, तो भाई वो तो वही रखेगा ना कंटिन्यूटी जो उसको इनपुट मिल रही होगी। अब ये तो है नहीं है कि बड़ा लगाने से वो उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बड़ा लगाने से सिर्फ होता क्या है, आपके जो एम्पियर लेने की जो क्षमता है बस वो बढ़ जाती है। और जब तक एम्पियर आपके बोर्ड में प्रॉपर होंगे, यानी कि आपका ट्रांसफार्मर जो आपके प्रभु ये बैठे हैं, मेन तो लोड के लिए यही होता है, यही अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहले ट्रांसफार्मर बढ़ाओ, ट्रांसफार्मर की वाटेज देख लो, अपने स्पीकर की वाटेज क्या। फिर मैंने देखा कि भाई अपने मैग्नेट की साइज़ बताओ, कह रहा मुझे मैग्नेट का साइज़ नहीं पता। उसको मैंने कहा कि भाई अपना स्पीकर ला के दिखा, तो भाई 155 mm मैग्नेट वाला यानी कि 2 इंची वॉइस कॉइल, यानी कि जो एक स्पीकर 200 वाट का होता ही होता है, 200 वाट का एक स्पीकर है, 200 वाट के टोटल 4 स्पीकर बजा रहा है इससे वो। और एक साइड पे दोस्तों 4 ओम्स कर रहा है और प्लस टूटर भी लगा रखे हैं, वही 3 ओम हो जा रहा है। तो भाई इस एम्पलीफायर में इतनी जान कहाँ होती है? ये 8-8 इंची स्पीकर के लिए बेस्ट है, 8-8 इंची के 40-40 वाट के स्पीकर के लिए, 2 के लिए सिर्फ, एक स्पीकर इधर एक स्पीकर इधर, एक नंबर एम्पलीफायर बजेगा, बेस अच्छी आएगी, ट्रबल अच्छी आएगी, ट्रांसफार्मर सफिशिएंट है। ये सिर्फ 8 इंची के लिए बेस्ट है। हमेशा याद रखो दोस्तों, जब आपका जितने भी मिड बेस ट्रबल का जो टॉप है, मतलब जो आपके पास स्पीकर है, उसके वाटेज टोटल गिन लो कितने वाटेज बैठ रहे हैं। भाई जितने आपके वाटेज बैठ रहे हैं उससे 100-200 ऊपर का वाट का एम्पलीफायर लो, क्वालिटी एकदम हरमन कार्डन वाली मिलेगी आपको, हकीकत बात बता रहा हूँ। अब इसमें वाटेज बढ़ाने की कोशिश करी,
ट्रांजिस्टर भी इसमें डबल डबल यहाँ पे लगा दिए, हीट सिंक पे 8 लगा, 4 की जगह 8 लगा दिए। भाई ऐसे नहीं होता। ये कैपेसिटर यहाँ पे कुछ नहीं, देखो यहाँ किसी ने गलत वलत लगाया होगा, फटफुट आ गया होगा, मतलब कोई ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज का लगाया होगा लेकिन म्यूएफ वही होगा। तो ऐसे नहीं होता कभी भी दोस्तों। जब भी आपको वाटेज बढ़ाने हो तो मैंने तरीका बता रखा, सबसे पहले ट्रांसफार्मर बढ़ाओ, उसके बाद फिल्टर कैपेसिटर, फिर ब्रिज रेक्टिफायर के जितने एम्पेयर हैं उतने रहने दो, क्योंकि ठीक है चल जाएगा। अगर ब्रिज रेक्टिफायर छोटा है तो एम्पेयर बढ़ा लो। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है ना, उनके जो एमीटर या कलेक्टर से जो आउटपुट निकल रही है वहाँ पे रेजिस्टेंस लगाओ, ऐसे यहाँ पे मत लगाओ, क्योंकि ये एक ट्रांजिस्टर के एक ही कलेक्टर से आ रही है, दूसरे ट्रांजिस्टर के दूसरे कलेक्टर से आके स्पीकर के आउटपुट दे दो तो आपके वाटेज बढ़ते हैं। यही जेन्युइन तरीका है। अब यहाँ पे एक के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस लगाई गई है ना, देखो अब ये 1 ओम नहीं, ये 0.5 ओम हो गया टोटली मिला के, तो यहाँ गलती कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगा रखी है, यहाँ पे लगती तो कम वैल्यू की, यहाँ पे ज़्यादा की लगा रखी है, कहीं पे ज़्यादा की जगह कम की लगा रखी है। तो भाई ऐसे नहीं होता कभी भी। अगर आप ये सारी चीज़ों कैलकुलेशन ख़राब कर दोगे तो आपका एम्पलीफायर हमेशा ख़राब होगा। जो एम्पलीफायर जैसा है उसे ऐसे रहने दो। अगर आपको ज़्यादा वाटेज बढ़ानी है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, नहीं तो दोबारा नए तरीके से बना लो, ट्रांसफार्मर अच्छा लगाओ, वाटेज बढ़ाने के चक्कर में अपना पैसा व्यर्थ ना करो। बस मेरा कहना तो ये है दोस्तों। तो मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना जो कहते हैं वाटेज बढ़ाने हैं, मुझे स्पीकर इतने चलाने उतने चलाने। मैंने आपको बता दिया जितना आपका स्पीकर है उससे ज़्यादा का एम्पलीफायर लो, कम से कम 100-200 ऊपर वाट, मज़ा जब ही आएगा क्वालिटी में, इससे पहले साउंड में मज़ा नहीं आएगा।